वर्ल्ड कप खत्म होने के एक महीने बाद एशेज स्टार्ट हो जाती है, जिसमें एक साल के बैन के बाद आए हुए ऑस्ट्रेलियन टीम की दिल और धड़कन स्टीव स्मिथ और डेविड वार्नर कमबैक कर रहे थे। वो एशेज कई मामलों में काफी मेमोरेबल सीरीज थी, जिसकी बात हम किसी और वीडियो में भी कर सकते हैं। बट वो एशेज जिसमें इंग्लैंड को होम एडवांटेज का फायदा उठाते हुए जीत जाना चाहिए था, वो एशेज 2-2 के स्कोर से ड्रॉ हो गई। और वो तो शुक्र हो बेन स्टोक्स का कि उन्होंने वो हेडिंगली का इम्पॉसिबल से जीतने वाला मैच जितवा दिया, वरना वो एशेज ऑस्ट्रेलिया अपने नाम कर चुकी थी। और फिर 2020 में कोविड आ गया और क्रिकेट कुछ महीनों के लिए पूरी तरह से बंद हो गया था। बट जहां बाकी की दुनिया कोविड-19 की वजह से क्रिकेट को बंद करके घर पर बैठी हुई थी, तब इंग्लैंड ने क्रिकेट को रिज्यूम करने का सोचा। समर 2020 में इंग्लैंड ने वेस्ट इंडीज और पाकिस्तान के साथ टेस्ट सीरीज होस्ट करी। दोनों ही सीरीज 3-3 मैचेस की थी। इंग्लैंड ने पाकिस्तान को 1-0 से हरा दिया और वेस्ट इंडीज को 2-1 से। इंग्लिश फैंस खुश थे, लेकिन वो उतनी भी बड़ी बात नहीं थी। एंड इंग्लैंड के प्लेयर्स एंड मैनेजमेंट उस बात को अच्छे से जानते थे, क्योंकि इंग्लैंड टीम पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज जैसी टीम्स को कई बार घर पर हरा चुकी है। बट जो अगला चैलेंज था वो उसके बाद था। लेटर उन्होंने 2021 में श्रीलंका और इंडिया का टूर किया, जिसमें उन्होंने श्रीलंका को तो 2-0 से हरा दिया, मगर इंडिया से 3-1 से हार गए, जिसका नतीजा ये हुआ कि इंग्लैंड 2019-2021 की वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के साइकिल से बाहर हो गई एंड फाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाई। मगर ऐसा नहीं है कि सारी चीजें इंग्लैंड के लिए उस टाइम पर बुरी चल रही थी। इंग्लैंड ने उस वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप साइकिल में श्रीलंका, वेस्ट इंडीज, साउथ अफ्रीका एंड पाकिस्तान को हराया था। और इस सब की बड़ी वजह थे इंग्लिश कैप्टन जो रूट। जो रूट उस सीजन में अपने प्राइम फॉर्म में थे। उन्होंने 2021 में वॉपिंग 1708 रन बनाए थे। एंड ये कहना गलत नहीं होगा कि इंग्लैंड अपने मेजोरिटी मैचेस इसी प्लेयर की बदौलत जीती थी। लेकिन दुख की बात यह है कि उनके और कुछ और स्टार प्लेयर्स के अलावा बाकी प्लेयर्स अपने वर्स्ट फॉर्म में थे। इंग्लैंड का सिंपल था, अगर मैच जीतना है तो जो रूट का कंट्रीब्यूशन काफी इंपॉर्टेंट है, वरना मैच को भूल जाओ। जिसका रिजल्ट हमें फेब 2021 से मार्च 2022 तक देखने को मिला। 1-3 अगेंस्ट इंडिया इन इंडिया, 0-1 अगेंस्ट न्यूजीलैंड इन इंग्लैंड, 1-2 इन एन इनकम्प्लीट होम सीरीज अगेंस्ट इंडिया, 0-4 इन अवे एशेज, 0-1 अगेंस्ट वेस्ट इंडीज इन वेस्ट इंडीज। अगले एक साल में 5 में से 4 टेस्ट सीरीज में इंग्लैंड को हार का सामना करना पड़ा और एक सीरीज में भी इंग्लैंड 2-1 से पीछे थी इंडिया से, जो कि पूरी नहीं हो पाई थी। और इसका डर हुआ वही हुआ, बाकी प्लेयर्स के कंट्रीब्यूशन नहीं आ रहे थे और एक प्लेयर करे भी तो कितना करेगा। इंग्लिश टीम एक के बाद एक मैचेस हारती चली गई। कुछ मैचेस में तो हाल इतना बुरा हो गया था कि जो रूट परफॉर्म भी कर रहे थे, मगर इंग्लैंड टीम तब भी मैच जीत नहीं पा रही थी। जो रूट की कैप्टनसी एंड टीम को लेकर सवाल उठने लग गए थे। इंग्लिश टेस्ट क्रिकेट पूरा बिगड़ चुका था। एक तरफ टीम एक के बाद एक मैचेस हार रही थी और वो हारा हुआ कैप्टन ड्रेसिंग रूम में आगे क्या करे उसकी चिंता में मरा जा चुका था। एंड नॉट सरप्राइजिंगली जो रूट ने वेस्ट इंडीज टूर के लॉस के बाद कैप्टनसी छोड़ दी। रूट आज भी कहते कि वो डिसीजन उनकी लाइफ का सबसे चैलेंजिंग डिसीजन था, जो उन्होंने अपनी फ्रेंड्स